हाँ जी, तो जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है कुछ, ठीक, तो जैसे ये चीज़ है, ठीक, तो tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x when x is less than pi by 2 greater than minus pi by 2, ठीक है ये चीज़। तो cos x minus sin x by cos x plus sin x when x lies between minus pi by 4 से सॉरी minus pi by 4 से pi by 4। हाँ जी दक्ष बोलो। सर ये तो हो गया tan पाई बाय 4 माइनस। हाँ कोई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सबको बता रहे थे। हाँ जी, तो क्या चीज़ आएगी, ठीक, इसके अंदर फिर ये अंदर वाली चीज़ को लेके जाएंगे, ठीक, इसको cos से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x, और ये बन जाएगा मेरा tan पाई बाय 4 माइनस x, ठीक। अब ध्यान से देखो, मेरे को x क्या दे रखा है, लेस देन पाई बाय 4 ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4। मैंने ये चेक किया कि ये वाला जो एंगल है ये कहाँ पे लाई कर, राइट, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, वो आ जाएगा पाई बाय 4 ग्रेटर देन माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4, फिर इसके अंदर पाई बाय 4 ऐड कर दिया तो प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, राइट, तो ये बन गया मेरा 0 पाई बाय 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 2, क्योंकि ये जो चीज़ है ये 0 टू पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि ये मेरा पूरा का पूरा क्या बन गया क्वेश्चन, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स वेयर दिस टोटल थिंग लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। तो ये अगर 0 टू पाई बाय 2 लाई करती है तो tan इनवर्स ऑफ tan का रूल होता है कि 0 टू पाई बाय 2, इनफैक्ट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में जो चीज लाई करती है वो एग्जैक्टली आउटपुट आता है। तो इसका फिर फाइनल आउटपुट क्या आ गया, पाई बाय 4 माइनस एक्स एज इट इज। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। ठीक है, ठीक 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 है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। हाँ जी काव्या, क्लियर है आपको? अर्नव, दक्ष, यस सर मेरे को क्लियर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है, दैट इज cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ सॉरी ब्रैकेट, ठीक, एंड इधर है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ठीक, इस चीज की सिंप्लीफाइड फॉर्म बनानी है। दक्ष रुक जा प्लीज, कंट्रोल कर, एंड x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, ठीक, ये चीज है, ठीक। अच्छा अब इसको करने के लिए हमने ध्यान से देखा ये चीज, एक काम तो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक, सिंप्लीफिकेशन का मतलब रैशनलाइजेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक। अच्छा अगर मैं रैशनलाइजेशन नहीं करता हूँ तो मैंने क्या किया, ये 1 प्लस साइन एक्स है, इसको पकड़ा और इसको लिखा 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, तो ये बन जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक, माइनस प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 cos x by 2, ठीक, दैट विल बी cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ऐसे जो मेरा 1 माइनस साइन एक्स है उसका इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो वो बन जाएगा मेरा cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। इनफैक्ट इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, sin x by 2 माइनस cos x by 2 का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई भी लिख सकता हूँ बेसिकली, इसको मैं a माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस ए का स्क्वायर कुछ भी लिख सकता हूँ, राइट। अब जब ये वैल्यू इधर आएगी, ठीक, तो अब ध्यान से देखो ये चीज कि अगर x मेरा 0 से पाई बाय 2 तो x बाय 2 कहाँ से कहाँ होगा, पाई 0 से पाई बाय 4, ठीक, x बाय 2 कहाँ पे होगा, 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में। अब अगर x मेरा 0 से x बाय 2 0 से पाई बाय 4 के बीच में, यानी कि 0 से 45 डिग्री के बीच में, तो 0 से 45 डिग्री के बीच में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, राइट। तो जब पहली वाली चीज बनी मेरी, ठीक, क्या बन गया देखो, cot इनवर्स ऑफ, ठीक, ये चीज इन चारों की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं,
ठीक, तो वैल्यू पुट करके क्या बन जाएगा, दैट इज cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट प्लस ऊपर प्लस है माइनस, हाँ ऊपर प्लस, ठीक दैट इज यहाँ पे cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट एंड सिमिलरली नीचे विद द नेगेटिव साइन। ठीक, तो देखो ये पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है दोनों के दोनों, तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट वगैरह करोगे तो डायरेक्टली एज इट इज आंसर आ जाएगा, तो ये कॉट इनवर्स डायरेक्टली cos x/2 sin x/2 बन जाएगा प्लस, अब यहाँ पे ये चीज क्या जाएगी, क्योंकि ये 0 to 45 डिग्री है x/2 आपका, और 0 to 45 डिग्री के बीच में मेरा cos बड़ा होता है, राइट, तो यहाँ पे मैं cos x/2 माइनस sin x/2 ओपन करके लिखूंगा, इसको sin x/2 माइनस cos x/2 नहीं लिखूंगा, तो यहाँ पे cos x/2 माइनस sin x/2 इस तरीके से लिखूंगा, एंड एग्जैक्टली एज इट इज नीचे नेगेटिव, तो cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस ऑफ cos x/2 माइनस sin x, ये ऊपर साइन साइन कटा, नीचे cos cos कटेगा, तो ये बन जाएगा cot इनवर्स ऑफ 2 cos x/2 डिवाइडेड बाय 2 sin x/2, ये 2 2 कटा, तो ये आ गया cot इनवर्स ऑफ cot x/2। अब x/2 कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 से 45 डिग्री, इनफैक्ट इसके अंदर 0 से पाई के बीच में, तब भी ये x आ जाएगा, तो इसका आंसर डायरेक्टली x/2 आ गया। यानी कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, क्या फॉर्म है, दैट इज नथिंग बट x/2। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज सबको, प्लीज कंफर्म करो। अर्नव, यस दक्ष, सर। शुभम, चिराग, ठीक ठीक सर ठीक, इसके अंदर होल स्क्वायर खोल के ऊपर वाला क्या क्या होल स्क्वायर खोल के होल स्क्वायर खोल के, रैशनलाइजेशन करेंगे पहले हाँ इसकी। रैशनलाइजेशन, वो दूसरा मेथड है, रैशनलाइजेशन इनफैक्ट ज्यादा सिंप्लीफाई कर देगा इसको, ठीक है, रैशनलाइजेशन भी एक प्रोसेस है, ठीक। अच्छा, अब आगे देख लीजिए तीसरा, ठीक, दैट इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालनी है व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक, ये चीज। अब इसको करने का मेरे माइंड में ये तरीका आता है, ठीक, क्या क्या चीजें मेरे माइंड में आएंगी, ठीक, कि ये एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी अवेलेबल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी अवेलेबल है, दो चीजें अवेलेबल है, अगर ये चीज अवेलेबल होती तो मैं इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान के जाता, तो एक्स को ए टैन थीटा अज्यूम कर लेता, इसको अगर मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अज्यूम करके जाता, तो एक्स को मैं ए साइन थीटा अज्यूम कर लेता, लेकिन दोनों के दोनों हैं, तो मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि इसके अंदर कुछ और अज्यूम कर लूं और इसके अंदर कुछ और अज्यूम कर लूं, वो तो कर नहीं सकते, करेंगे तो सेम वेरिएबल अज्यूम करेंगे, अब सेम वेरिएबल अज्यूम करने का कोई तरीका नहीं है, राइट। अब लेकिन मैं ये चीज सोच सकता हूँ कि ये चीज तो काम नहीं कर रही, ठीक, तो ये तो चीज काम नहीं कर रही हमारी, ठीक, इसके अंदर दो चीजें तो अज्यूम नहीं कर सकते, राइट। तो अब क्या चीज है कि ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज अनदर वेरिएबल, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर को मैंने अगर यू ले लिया, ठीक, एक्स स्क्वायर को यू ले लिया, तो ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस यू एंड 1 प्लस यू, ठीक, ये बन जाएगा मेरा 1 प्लस यू, ये बन जाएगा 1 माइनस यू। अब मैंने कल तुम्हें बताया था कि एक ही क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा अगर प्लस यू माइनस यू आए, तो यू को क्या ले लेते हैं, ए कॉस 2, ठीक, इस तरीके से हम अज्यूम करने की कोशिश करते हैं, और वही चीज इधर करेंगे, दैट इज जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक, ये चीज करने की कोशिश करेंगे, दैट इज जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर हम एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा अज्यूम करेंगे, ठीक, तो ये सिंप्लीफिकेशन हमारी चलेगी, दैट इज एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा अज्यूम किया, तो जैसे एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा अज्यूम किया, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2 थीटा, 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 तो मेरा बन जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, दैट इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक, 1 प्लस cos 2 थीटा माइन प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अंडर रूट ऑफ
1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, अब हमने क्या किया, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो अंदर वाली चीजें अभी मैं कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर द रूट प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा टोटल अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 2 cos square theta minus 1 minus under the root of 1 minus 1 plus 2 sin square theta। ये 1 1 कटा, 1 1 कटा, ये 1 1 कटा, ये 1 1 कटा, तो ये बन गया मेरा √2 इंटू मोड ऑफ cos थीटा प्लस √2 मोड ऑफ sin थीटा बाय √2 cos थीटा का मोड माइनस √2 sin थीटा का मोड। ठीक, ये √2 भी कटा। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, यू नो एक्स अगर मेरा -1 to 1 है तो एक्स कितना जाएगा 0 to 1। अब 0 to 1 है तो cos 2 थीटा जो होगा, ठीक, 0 to 1 के बीच में cos 2 थीटा जाएगा 0 से 90 डिग्री, यानी कि 2 थीटा विल बिलोंग टू 0 to पाई बाय 2, ठीक, एंड थीटा विल बिलोंग टू 0 to पाई बाय 4। तो कहने का मतलब है 0 अगर 0 से 45 डिग्री के बीच में, तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक, ये चीज बन जाएगी, एंड दैट विल बी नथिंग बट 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। ठीक, बाहर क्या मेरा tan इनवर्स, तो ये बन जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब ध्यान से देखो, थीटा तो मेरे को पता है 0 से 45 डिग्री के बीच में, ठीक, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 45 पाई बाय 4, तो थीटा प्लस पाई बाय 4 जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक, ये 45 डिग्री ऐड कर दो तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा, प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 4 45 से 90 जा रहा है। अब tan इनवर्स ऑफ tan के अंदर अगर ये चीज एंगल -90 से 90 होता है, एग्जैक्टली आंसर आ जाता है, और वही चीज है, एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा, दैट इज पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, बट थीटा हमारा अज्यूम्ड एंगल है, राइट, तो यहाँ से थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा, cos को इधर लेके आए तो ये चला जाएगा cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये फाइनल मेरा आंसर जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ, कैसे कैसे किया, शुभम, काव्या, दक्ष, चिराग, अर्नव, स्टेप बाय स्टेप। यस सर। डाउट तो नहीं इसमें कोई? नो सर। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस में तो डाउट नहीं है तुम्हें फिर? सर क्लियर है है ना चिराग? 5। ठीक है, वो डाउट्स में क्लियर करता हूँ, डाउट्स में क्लियर करता हूँ। ठीक है, चलो। यू नो अभी हम आगे जा रहे हैं। थीटा के लिमिट्स दोबारा दिखाना, थीटा की लिमिट्स हमने कैसे ली हुई है? अच्छा चिराग ये चीज दे कि x की वैल्यू -1 to 1 दे रखी है हमें, हाँ जी, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 to 1, यस सर। यानी कि cos 2 थीटा 0 to 1, यानी कि 2 थीटा जो होगा वो ठीक क्या आ है जाएगा सर, 0 सर से लग गया 90। पता, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, चलो। ठीक, अभी देखो क्या चीज है। ठीक, अभी तक हमने जो काम किया है, अगेन जो पिछला वाला जस्ट स्टेप किया था हमने, ठीक, वो क्या किया था हमने, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक, या फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक, ये किया था। ऐसे सिमिलरली हमने फिर किया था कॉस का, टैन का, सीकेंड का, कोसेकेंड का, कॉट का, ठीक, ये चीज हमने की थी। ठीक, अच्छा, अब हमारा मोटिव क्या है, ठीक, अब हमारा मोटिव क्या है कि यू नो यही चीज करना, बट अगर अंदर और बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग हो तो कैसे हैंडल करेंगे। ठीक, तो अगर अंदर और बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग अलग हैं
उनको चीज को कैसे हैंडल करना है वो चीज को हमें देखना है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन के थ्रू ही करवाते हैं, ठीक। तो जैसे देखो साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, ठीक, ये चीज आ गई, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। अब इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक। तो अगेन कुछ नहीं करना, ठीक। हमें ये चीज पता है कि जो कॉस इनवर्स होता है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो ले लो, उसका जो आउटपुट होता है वो एक एंगल होता है, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, दिस इज नथिंग बट एन एंगल। कॉस इनवर्स का आउटपुट जो आएगा वो एंगल आएगा, राइट। तो हमने क्या किया, इसको एंगल थीटा अज्यूम कर लिया। तो मेरा क्या बन गया, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इज नथिंग बट थीटा। तो 4/5 जो जाएगा दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा, राइट। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, साइन ऑफ अंदर वाली चीज आ गई थीटा, तो मेरा बन गया साइन थीटा। यानी कि अब मेरे को इस साइन थीटा की वैल्यू वैल्यूट करनी है एंड गिवन इज कॉस थीटा 4/5। अब ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स एक पॉजिटिव चीज है, ये पॉजिटिव है, तो थीटा जो होगा ये ऑब्वियसली 0 to 90 डिग्री के बीच में लाइक है। कॉस इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव होता है तो उसका आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है, यानी कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये चीज समझो। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो सब पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल से ये थीटा लिया, ये 4 चला गया, ये 5 चला गया, पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 आ जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 3/5। तो इसकी वैल्यू अपने आप 3/5 आ गई। तो ये तरीका है इसका निकालने, ठीक। क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाली रेशियो को हम थीटा ले लेंगे, ठीक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाली रेशियो को जैसे ही हमने थीटा ले लिया, राइट, ठीक। तो हम देखेंगे किसकी वैल्यू वैल्यूट करनी है, हमें साइन ऑफ अंदर वाला दैट इज थीटा, साइन थीटा की वैल्यू वैल्यूट करनी है। गिवन इज cos इनवर्स 4/5 इज थीटा। तो हम cos थीटा को 4/5 जो लिया है हमने उसको ज्यूम करके जो साइन थीटा वो वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक। तो इस तरीके से चलने की कोशिश करेंगे, ठीक। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक। तो जैसे अब देखो जरा और क्वेश्चन देखो इसके, ठीक। तो अभी है जैसे साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगेन हमने क्या किया, अंदर वाली चीज को सिंप्लीफाई कर लिया, इसको सॉरी अज्यूम कर लिया थीटा। तो मेरा क्या बन गया, दैट इज cot इनवर्स ऑफ x इज थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, cot थीटा, ठीक। x की वैल्यू cot थीटा आ गई। अब x/1 cot थीटा आ गया। तो ये अगर थीटा है तो cot थीटा क्या होता है मेरा, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये जाएगा x, ये जाएगा 1, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा x² + 1, ठीक। तो इस हिसाब से मेरे को किस चीज की वैल्यू वैल्यूट करनी है, दैट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज 1/√1 + x, ठीक। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर। हाँ जी, क्लियर हो रहा है ये सबको, प्लीज कंफर्म करो। अर्नव, काव्या, शुभम, दक्ष, सर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी? देख ये डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, बाय द वे ये एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे अब अज्यूम कर यहाँ पे जो एक्स है वो नेगेटिव है, अज्यूम कर एक्स नेगेटिव है, ठीक। अगर एक्स नेगेटिव है मेरे को ये चीज बता, ठीक। दो ही केसेस हैं, एक्स या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना। तो cot इनवर्स के अंदर अगर एक्स नेगेटिव है, राइट, तो cot इनवर्स का आउटपुट क्या आएगा फिर नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव मतलब नहीं π/2 से π/2 से पाई। पाई। अब साइन की वैल्यू π/2 से पाई जब जाएगी दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो वो वहां पे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, बात समझा। तो एक्स के नेगेटिव होने पे भी आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक। अच्छा अब अज्यूम कर एक्स पॉजिटिव, तो अगर एक्स पॉजिटिव है इधर तो ये पूरी चीज क्या जाएगी तेरी 0 से 90 डिग्री। तो साइन का 0 से 90 डिग्री देखेगा तब भी पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। तो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, इस क्वेश्चन में तो फर्क ही नहीं पड़ा। इनफैक्ट जिसमें फर्क पड़ेगा ना वो अपने आप ही हमारे वहां पे केसेस बनने शुरू हो जाए, ठीक है ना। अच्छा ठीक 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 है। अच्छा तो अभी है तुम्हारा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जैसे वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/4। हाँ जी दक्ष बोलो। सर आरडी का क्वेश्चन भी ऐसे होगा, फिर 7th का 10th पार्ट इसी के ऊपर। 7th का 10th पार्ट जो सिंप्लीफिकेशन वाला हाँ जी उसके अंदर तो 1 - x एंड 1 + x हाँ है ना। तो जी x को तो पहली बात तो cos 2 थीटा अज्यूम करेगा, मैं वो लास्ट में कराता हूँ, उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ठीक। वो इस टाइप का एग्जैक्टली नहीं जाता है, ठीक है।
हाँ बट जो तू बोल रहा है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही, बट एक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मैं लास्ट में बताता हूँ क्या करना है। ठीक है दक्ष, हेलो, ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ जी। अब देखो जरा, अब इस चीज को इवेल्यूट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो एंगल आ रहे हैं, ये वाला एंगल अलग होगा, ये वाला एंगल अलग होगा, और दोनों को मैं सेम नाम से नहीं बोल सकता, तो इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया। ठीक, दोनों को अलग अलग एंगल ले लिया। अब अलग अलग एंगल के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या चीज जाएगी हमारी, एक तो ये बन जाएगा cos ऑफ a प्लस बी, ये चीज की वैल्यू इवेल्यूट करनी मेरे को, वेयर गिवन इज sin इनवर्स ऑफ 1/4 इज नथिंग बट a एंड secant इनवर्स ऑफ 4/3 इज नथिंग बट b। ठीक, तो ये a b आ जाएगा, क्या बनेगा, दैट इज sin इनवर्स ऑफ 1/4 इज इक्वल टू a एंड secant इनवर्स ऑफ 4/3 इज इक्वल टू b। तो इस हिसाब से देखा जाए, sin इनवर्स इधर जाएगा तो sin a, ठीक, क्या आ जाएगा 1/4, secant इनवर्स इधर जाएगा तो secant b क्या आ जाएगा 4/3। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बनाया, ये a है, ठीक, साइन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये √17 चला, √15 चला जाएगा। ठीक, ये √15 चला जाएगा। ऐसे ये b सीकेंट है, सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो ये 4 चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा √7। ठीक, इस तरीके से चला जाएगा। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, अब इस हिसाब से मेरे को किस चीज की वैल्यू वैल्यूट करनी है, cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी क्या होगा, दैट इज cos a प्लस बी, दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक, तो cos a की वैल्यू क्या जाएगी अब, ठीक, इधर वाले ट्रायंगल से cos निकालेंगे, वो आ जाएगा √15/4, तो √15/4 इंटू cos b आएगा इस वाले ट्रायंगल से cos b, दैट इज 3/4 माइनस sin a क्या आ जाएगा इस वाले ट्रायंगल से 1/4 इंटू साइन बी क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज √7/4। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 3√15 माइनस √7/16, दैट इज योर cos a प्लस। ठीक, इस तरीके से cos a प्लस बी आ जाएगा, ये फाइनल वैल्यू है। हाँ जी, क्लियर हुआ कैसे निकाला, ठीक, ए एंड बी कैसे एज्यूम किया, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक 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 ठीक, ठीक है, चलो अभी इन्हीं के बेसिस पे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक, वो करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो जरा, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पीटी का मतलब प्रूव दैट,
हाँ जी, ये क्वेश्चन ट्राई करो। सिंप्लीफिकेशन जो है लास्ट क्वेश्चन की, ठीक इस तरीके से चली जाएगी, दैट इज cos इनवर्स a by b को थीटा लिया तो a by b cos थीटा जाएगा। तो जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा, ठीक ये चीज लेफ्ट हैंड साइड ये क्या बन जाएगी हमारी tan pi by 4 plus theta by 2 plus tan pi by 4 minus theta by 2, तो 1 plus tan theta by 2 by 1 minus tan theta by 2 plus 1 minus tan theta by 2 by 1 plus tan theta by 2, ठीक इस तरीके से सारा का सारा बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर तो ये बन जाएगा 1 plus tan theta by 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 1 माइनस tan थीटा बाय 2, ठीक दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 tan थीटा बाय 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 tan थीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये दोनों कटे तो बाकी दोनों का ट्वाइस हो गया, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ तक वो सर अगर हम हाफ को भी ले लें इसके अंदर तो हाफ cos कोई इनवर्स जरूरत थीटा, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइक तो तूने थीटा स्पीकर तो ऑन होएगा रखा हुआ है, चॉइस स्पीकर है ऑफ रख, थीटा का। स्पीकर ऑफ रख, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, स्पीकर ऑफ रख। हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज एट द एंड सेम ही बन जाएगी। ध्यान से देख, इसको डिनोमिनेटर में लेके गए तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये बन जाएगा cos 2 इसका डबल एंगल, तो यानी कि 2 बाय cos थीटा बन जाएगा क्योंकि इसका डबल हो जाएगा, राइट। तो 2 बाय cos थीटा, और cos थीटा अभी हमने ऊपर लिया था a बाय b, राइट, तो ये a बाय b आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय a बाय b, तो ये चला जाएगा 2b बाय a, ठीक है। तो आंसर वही आएगा एट दी एंड, वो तू थीटा और थीटा बाय 2 ले या 2 थीटा थीटा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, ठीक है। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन चेक करो। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, ठीक, आदि एंड राजवीर, ठीक तुम लोग भी उसका चेक कर आंसर लो। क्या है फोर्थ का? मैं बता रहा हूँ आदि एंड राजवीर, तुम लोग भी चेक कर लो ये टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, जिसके अंदर बाहर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग होती है, अंदर वाली अलग होती है, ठीक। तो इसको कैसे करना है, तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू क्या गिवन है, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ठीक। इसको कैसे करना है, ठीक। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, देखो हमेशा क्या करते हैं, जो अंदर वाली रेशियो होती है उसको थीटा अज्यूम करते हैं, तो इसको थीटा ले लिया, ठीक। तो बेसिकली क्या बन गया, कॉट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू थीटा, तो कॉट थीटा क्या गया x प्लस 1 बाय 1, ठीक। तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, दिस इज नॉट थीटा, ये थीटा, तो मेरे को चाहिए साइन थीटा, तो मेरा साइन थीटा क्या आ जाएगा, ठीक। तो कॉट थीटा इज नथिंग बट बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट, ठीक। तो मेरा साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बना। अब राइट हैंड साइड, इसको अगेन थीटा 1 ले लिया, तो tan इनवर्स x इज थीटा 1, तो tan थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई बाय 1। तो अब एक ट्राइंगल लिया जिसके अंदर ये एंगल थीटा 1 है, तो ये x ये 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, तो यहाँ से मेरा cos थीटा 1 की वैल्यू, cos थीटा 1 की वैल्यू क्या चलेगी मेरी, दैट इज 1 बाय ये चीज, तो 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा बना ये, राइट हैंड साइड मेरा बना ये, अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, दैट इज 1 बाय, ठीक, दैट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 2, दैट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। ये चीज बन गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर दी, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर कटा 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई -1 एंड x की वैल्यू क्या आ गई -1 बाय 2। हाँ जी क्लियर हुआ कैसे करना है आदित्य, भाई क्वेश्चन समझा कैसे करना है राजवीर, हाँ जी सर। ठीक है। तो जब भी ऐसी चीज हो, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग है, अंदर अलग है, तो अंदर वाली चीज को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को हम थीटा लेके जाते हैं, ठीक। इसके थ्रू फिर ट्राइंगल बना के बाहर वाले की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से वैल्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे देखो तुम लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक। अच्छा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या जाएगी 1 बाय रूट 2, तो cot इनवर्स 1 बाय, तो मेरा पूरा का पूरा ये क्वेश्चन क्या बन गया, साइन ऑफ cot इनवर्स 1 बाय रूट 2। सर फर्स्ट में एक डाउट है, हाँ जी, सर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ ओके
एक्चुअली में tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो सकती है तेरी, माइनस पाई बाय ठीक 2 है से पाई सर। बाय 2, तो थर्ड क्वार्टर में जा ही नहीं सकता। ओके सर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीज की वैल्यू क्या गई 1/√2। अब इस चीज को वैल्यूट करना है, तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1/√2, ठीक, तो मेरा बन गया साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1/√2। ठीक, अब इस चीज को इवैल्यूएट करना है, तो इस चीज की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, ये जो अंदर वाली चीज है इसको थीटा ले लिया, तो इस पूरी चीज को थीटा लिया, तो कॉट थीटा क्या जाएगा मेरा 1/√2। तो कॉट थीटा मतलब ये अगर ट्रायंगल के अंदर एंगल थीटा है तो कॉट क्या जाएगा मेरा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये जाएगा 1, ये जाएगा √2, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया तो ये √3 आ जाएगा। तो मेरा साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा वुड बी √2/√3, तो इसका आंसर आ जाएगा √2/3। फर्स्ट का ये आंसर आ रहा है, चेक कर लो। यस सर। ठीक है, अच्छा राजवीर आदित्य क्लियर हुआ तुम लोगों को कैसे करना है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन से और ज्यादा क्लैरिटी होगी। देखो, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स, साइन कॉट कॉस tan, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ठीक, इसको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 अंडर द, ठीक, ये अज्यूम करना है, ये प्रूव करना है। ठीक, अब ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इस वाले पर्टिकुलर एंगल को थीटा ले लिया हमने, आदि क्लियर हुआ? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्लीज, कहीं पर भी कोई भी डाउट आएगा आदि साथ साथ में पूछता रहे। ठीक है, आज का यही टॉपिक था हमने जो किया था अभी तक। ठीक है, हाँ, पहले सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन किए थे जो कल हमने किया था। ठीक है, अच्छा, तो इसको हमने थीटा अज्यूम कर लिया, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई tan थीटा बाय 1, मतलब सॉरी x बाय 1 tan थीटा आ गया। इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल थीटा, तो ये x ये 1, तो 1 प्लस x स्क्वायर अंडर द, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा वुड बी 1 बाय दिस, तो ये पूरी चीज की जगह, ये अंदर वाली चीज की जगह मेरा क्या आ गया 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। तो मेरा पूरा क्वेश्चन, बाहर वाले ये दोनों एज इट इज रहेंगे, ये मेरा पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, ये चीज आ गई। अब मैंने क्या किया, ये अंदर वाली चीज को अगेन, ये लेट से थीटा 1 एंगल ले लिया, तो मेरा कॉट थीटा 1 क्या जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये अब अगर ट्रायंगल के अंदर एंगल थीटा 1 है तो ये जाएगा बेस, ये जाएगा परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज जाएगा इन दोनों का स्क्वायर करके एडिशन करके अंडर द रूट, तो वो आ जाएगा 2 प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट। अब मेरे को चाहिए अगेन साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1 की वैल्यू जो होगी दैट इज नथिंग बट दिस बाय दिस, so that is under root of 1 plus x square by under root of 2 plus x square, that is under root of x square plus 1 by x square plus 2। ठीक, तो ये चीज तो प्रूव करनी थी फाइनल वैल्यू। हाँ जी, आधे क्लियर हुआ राजवीर? Yes, sir. पक्का ना? हाँ जी, ठीक है, बाकी सबको क्लियर है? दक्ष क्लियर है? yes sir। ठीक 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 है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन भी सेम तरीके से करना है। ठीक है, अटेम्प्ट कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अभी आगे चल रहे हैं। ठीक, तो विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज नाउ। ठीक, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक, इन चीजों को हैंडल करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है जो प्रॉपर्टीज हैं तुम्हारी, ठीक, दैट इज इनपुट अगर नेगेटिव आ जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो उस चीज को कैसे हैंडल करना है। ठीक, इनपुट अगर नेगेटिव आ जाए तो उस चीज को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, जैसे देखो, सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसका हेडिंग है ITF ऑफ नेगेटिव एंगल्स, नेगेटिव वैल्यूज, नॉट एंगल्स, नेगेटिव वैल्यूज। ठीक, ये प्रॉपर्टी है। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक, ये चीज। अच्छा, अब ध्यान से देखना, इसके अंदर ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक, माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स एंड माइनस कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ये तीनों का नेगेटिव जाएगा, और बाकी सबका आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स एंड पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, अब तुम्हें लगेगा कि यार
नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारा इसके अंदर से भी नेगेटिव साइन बाहर आ जाता था, कोट के अंदर से भी, तो कोट इनवर्स के थ्रू भी बाहर आना चाहिए। एक्चुअली में इनका और उनका कोई लेना देना, ठीक, मतलब उस तरीके से नहीं सोचेंगे जिस तरीके से हमने वैसे देखा था, ठीक है। इसके अंदर ऑब्वियसली थोड़ा सा वो भी आएगा, लेकिन मेजरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी भी आएगी जिसके कारण ये वाला बिहेवियर शो, ठीक है। पहले तो एक दो एग्जांपल देखो, ठीक, उसके बाद मैं बताता हूँ ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा हमारा। हाँ दक्ष बोल। रिकॉर्ड के अंदर ये है क्या कोऑर्डिनेट्स के अंदर रहेंगी सेम, नेगेटिव के अंदर वैल्यूज। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। इसकी सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट दोनों के अंदर रहेंगी वैल्यूज। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, ग्राफ के ऊपर सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर नेगेटिव होता है एक्स। नहीं 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 नहीं, तो ये वो दोनों के चीज नहीं है अंदर भाई। ये अरे ये वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। पहली बात तो ये समझ कि इनपुट जो है तुम्हारा, ये एंगल होता है कि वैल्यू होती है। एंगल तो है ही नहीं इनपुट, वैल्यू होती है। वैल्यू होती है, तो एंगल क्यों लेके जा रहा था, उसको एंगल मत अज्यूम करना, ठीक है, ओके एंगल मत अज्यूम कर। हाँ जी, अच्छा देखो जरा इसका क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन है जैसे यू नो, मान लो ऐसा है, cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -5/13, ठीक, इस चीज का। अब यूजिंग अबव प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स क्या, जो नेगेटिव साइन होता है अंदर वाला वो बाहर आ जाता है, राइट। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, दैट इज cos ऑफ माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -5/13, ठीक, ये हो जाएगा। और इस पूरी चीज को थीटा लेके जाओ तो cos ऑफ माइनस थीटा चला गया, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 5/13। ओ सॉरी, ये अंदर प्लस आएगा, हाँ ये बन जाएगा, ठीक। तो बेसिकली इसके अंदर से नेगेटिव डायरेक्टली हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगेन इसको इवैल्यूएट करने के लिए इसको थीटा लिया, तो साइन थीटा क्या चला गया मेरा, दैट इज 5/13। इस तरीके से ये थीटा है, ये 5, ये 13, ये 12 आ जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, cos थीटा 12/13। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 12/13 आ जाएगा। तो बट हाँ, नेगेटिव चीज को कैसे हैंडल किया वो चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, जैसे साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ -3/5, ठीक। अब cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव चीज आ रही है। अब cos इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव चीज आती है तो उसका फॉर्मूला क्या, पाई माइनस हो जाएगा, और ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा मेरा साइन ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 3/5, ठीक। अच्छा, अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, अगेन मेरा साइन थीटा होता है, तो ये मेरा बन जाएगा साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3/5, ठीक, ये रूल आ जाएगा। तो अगेन क्या चीज जाएगी अब, ठीक है, यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा का रूल लगाया। अब अगेन इसको थीटा लेके जाओगे तो cos थीटा आ जाएगा 3/5, ये ट्राइंगल है, ये थीटा है, तो ये 3, ये सॉरी 3, ये 5 आ जाएगा, ये 4 चला जाएगा, तो मेरा साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 4/5। तो फाइनल आंसर 4/5, ठीक। इस तरीके से ये चीज जाएगी तुम्हारी, ठीक। अच्छा, तो जैसे देखो जरा, ठीक, थर्ड क्वेश्चन, cos ऑफ cot इनवर्स ऑफ -5/12, ठीक, ये आ गया। अब अगेन cot इनवर्स का भी पाई माइनस रूल लगता है, cot इनवर्स का भी पाई माइनस रूल लगता है, राइट। क्या रूल आ जाएगा, cos ऑफ पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ 5/12, ठीक। तो ये रहेगा cos ऑफ cot इनवर्स 5/12, लेकिन क्योंकि पाई माइनस समथिंग करोगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस आ जाएगा। अब इसका नेगेटिव साइन एक एक्स्ट्रा में शुरू, ठीक। अच्छा, अब अंदर वाली चीज को थीटा लेके ये जाओ। सर फिर से बताना। अच्छा, अभी यहाँ तक कोई डाउट, अभी तो सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ तक कोई डाउट, इसको लिखा मैंने, नो सर। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। तो ये मेरा, अब इसको अगर मैं थीटा लेके जाऊं तो मेरा बन गया cos पाई माइनस थीटा, राइट। तो ये 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल एंगल, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस cos थीटा। ये नहीं पता चल रहा, कंफ्यूजन हो रही है। यस सर। अच्छा, ये याद है ना हॉरिजॉन्टल रूल, वर्टिकल रूल, नो सर। अरे ये होता था ना हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल, अगर हॉरिजॉन्टल एंगल के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम,
वर्टिकल एंगल के थ्रू कर रहे हैं अच्छा तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ना, तो 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल एंगल, तो कोस का कोस रहा, थीटा एज इट इज, और 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस आ गया क्योंकि कोस वहां पे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये ओके माइनस कोस समझ आ ऑफ कॉट इनवर्स 5/12 हो जाएगा। अब क्लियर है? गया यस सर ठीक है ना, अब इसको थीटा लिया तो कॉट थीटा क्या चला जाएगा तेरा 5/12। ठीक, तो ये इस तरीके से थीटा जाएगा 5 कॉट है, राइट, तो कॉट क्या जाएगा तुम्हारा पर बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 12, तो ये 13 चला जाएगा। अब मेरे को चाहिए माइनस कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 5/13, उसका आंसर -5/13 जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? यस नेगेटिव को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इनके रीजनिंग के ऊपर। पहली बात तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है। अच्छा, लेट मी आस्क फ्रॉम काव्या। यस सर। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 to pi। सेकंड इनवर्स का? 0 to pi minus pi/2। कॉट इनवर्स का? सर cot inverse का नहीं आता। 0 to pi नॉट इंक्लूडेड, 0 and pi नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स का? minus pi/2 से pi/2 बन। tan इनवर्स का? सर minus pi/2 to pi/2 not included। बिल्कुल। कोसेकेंड इनवर्स का? कोसेकेंड इनवर्स? सर याद नहीं। ये भी -π/2 से π/2 होता है, ठीक है, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं होता क्योंकि वहां पे साइन 0 हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज नोटिस करो, ये वाले जो है ये तीनों के तीनों 0 से पाई हैं, और ये वाले -π/2 से π/2 हैं। ठीक, तो जो 0 से पाई वाले हैं तीनों के तीनों, उनका तुम्हारा पाई माइनस आएगा, ये याद रखने का तरीका। और जो -π/2 से π/2 है तीनों, इन तीनों का डायरेक्टली नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। समझ आया? ये याद रखने का तरीका है। ठीक, रीजनिंग नहीं है, ये याद रखने का तरीका। ठीक, कि किनका पाई माइनस आएगा, जिनका जो 0 से पाई होते हैं। ठीक, अच्छा, अब इनका एग्जैक्ट रीजनिंग देखो। ठीक है, एग्जैक्ट रीजनिंग देखो। अल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं, ग्राफिकली भी कर सकते हैं। ग्राफिकली इनफैक्ट ये ज्यादा अच्छा जाएगा, ठीक, ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ठीक, तो ग्राफिकली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, जैसे राजवीर, यस सर। y = sin इनवर्स ऑफ x, ये ग्राफ। यस तो सर। y = -sin इनवर्स ऑफ x, क्या ग्राफ जाएगा इसका? इस y एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर जाएगा, x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। x एक्सिस के अबाउट बिल्कुल। ठीक, तो ये बन जाएगा ऐसा। ठीक, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऐसा। तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। बात समझा? यस। अच्छा, ये वाली चीज जो है y = sin इनवर्स ऑफ -x, ये क्या जाएगा? ये उसके अबाउट फ्लिप कर जाएगा y एक्सिस के। बिल्कुल, y एक्सिस के अराउंड फ्लिप करेगा। बेसिकली ये ग्राफ था, ये y एक्सिस के अराउंड फ्लिप करके क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा। तो अगेन क्या बन गया? ऐसा। तो ये दोनों सेम आ गए। ठीक, यस। यानी कि ये दोनों सेम होंगे हमारे। दैट इज sin इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू -sin इनवर्स ऑफ x होगा। बात समझ आया? यस सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? अर्नव, हाँ जी सर। आदित्य, राजवीर, शुभम, काव्या, दक्ष, चिराग? यस सर। ठीक है, यस ठीक है, सर। यस सर। ठीक। शुभम, क्लियर है? ओके, सर ठीक ठीक। हाँ जी, सर जैसे हमने ग्राफ के स्टार्टिंग में देखा, सबसे जब ग्राफ बनाए थे इनके, तो कौन से नेगेटिव वैल्यू पे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, उसके हिसाब से सर फाइनल आंसर में वो कर नहीं सकते ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए? नहीं सेकंड नहीं नहीं क्वाड्रेंट नहीं 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 नहीं,
ऐसे नहीं कर सकते। पहली बात तो ये x के ऊपर डिपेंड करेगा ना भाई, ये x नेगेटिव हो गया तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, ओके सर। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं बोल सकते, इन जनरल प्रॉपर्टी है ये, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, अर्नब, जी सर। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इसका ग्राफ ये, ठीक, ये पाई तक, ठीक है। अच्छा अब ठीक। बता मेरे को y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस x का ग्राफ क्या जाएगा? सर y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन। तो वो आ जाएगा ये, ठीक। हाँ जी। अच्छा मेरे को बता y इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x का ग्राफ क्या जाएगा? सर x एक्सिस में x एक्सिस में, तो इसका x एक्सिस में रिफ्लेक्शन जो आएगा, ठीक, वो आ जाएगा ये, है ना, हाँ जी। ठीक, ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर, ठीक है, तो वो बन जाएगा ऐसा, ठीक। अब देख ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, हाँ जरा, ये टोटली अबव एक्स एक्सिस है, ये टोटली बिलो एक्स एक्सिस है, लेकिन शेप सेम, शेप सेम है, ठीक। और ये चीज क्या तुम्हारी 0 से लेके पाई, और ये चीज है माइनस पाई से लेके 0, पाई से ऐड करते तो बेसिकली इसको पाई से ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा, यस राइट। तो इसके अंदर पाई ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा, तो ये इसलिए मेरा क्या बनता है, पाई ऐड किया तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो बन जाता है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। बात समझा? जी। हाँ जी, बाकियों को क्लियर हुआ? आदित्य क्लियर हुआ? काव्या? यस सर। शुभम? चिराग? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो जितने भी मेरे 0 से पाई वाले हैं उनके लिए पाई ऐड करना पड़ेगा जाके, तो जाके वो इनके साथ मैच करेगा, अदरवाइज वो इनके साथ मैच नहीं करेगा। बात समझ आई? तो ये इसी तरीके से बाकी सिमिलरली भी तुम ग्राफ से खुद करके देख सकते हो, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा तुम्हें क्या चीज हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। चले आगे, अब इसका अलजेब्रिकली तरीका भी देख लो, अलजेब्रिक तरीका क्या है इसका करने का, वो भी चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है, इसको थीटा ले लिया, तो माइनस एक्स क्या चला गया, साइन थीटा, एक्स क्या चला गया, माइनस साइन थीटा, तो दैट इज नथिंग बट साइन ऑफ माइनस थीटा, तो एक्स इज साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन को इधर ले गया तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, तो माइनस को इधर ले आओ तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज थीटा, ठीक। और वही थीटा हमारा स्टार्टिंग में ये था, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक। तो क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ क्या कहते हैं, ये अपना साइन के अंदर से नेगेटिव अंदर बाहर हो जाता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी सारी की सारी तुम्हारी काम करेगी, और इनके अंदर इनपुट आउटपुट सारा का सारा मैच करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन कॉस इनवर्स का देखो, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा लिया, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक। अच्छा अब इसको लिखा मैंने एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और ये चीज आ गई मेरी कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक। अब ये चीज इसलिए की क्योंकि यहाँ पे ये जो थीटा है, राइट, ये चीज थीटा, ये थीटा विल बी लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो कि ये वाला जो एंगल है ये कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई, प्लस पाई कर दिया तो पाई पाई पाई, तो पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, तो पाई माइनस थीटा ये भी जो है ये भी 0 टू पाई लाई कर रहा है, राइट। तो जहां पे ये थीटा लाई कर रहा है वहीं पे ये भी चीज लाई कर रही है, ठीक। अब cos को इधर लेके आए तो cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, अब एक्चुअली में cos को इधर लेके आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये चीज जो है cos इनवर्स का आउटपुट बन जाएगा, और cos इनवर्स का आउटपुट 0 टू पाई होता है, और ये भी 0 टू पाई है। तो अब ध्यान से देखो, तो cos इनवर्स ऑफ x क्या बन गया, पाई माइनस थीटा, और थीटा मेरा स्टार्टिंग में क्या लिया था मैंने, cos इनवर्स ऑफ माइनस x, तो ये मेरा बन जाएगा दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ माइनस x, ठीक, ये चीज बन गया दैट इज cos इनवर्स ऑफ x। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, दैट इज cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। तो इस तरीके से ये सारा का सारा मेरा चला जाएगा, तो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो जो 0 से पाई वाले वो सारे के सारे मेरे इस तरीके से जाएंगे। हाँ जी क्लियर हुआ कैसे करना है? हाँ जी क्लियर हुआ, पक्का कंफर्म करो। यस सर। काव्या, राजवीर, क्या कॉस वाला समझ आया, करा क्या नहीं समझ आया, कौन से स्टेप से नहीं समझ आया मेरे को ये बता। जब x cos थीटा पुट किया उसके पाई में माइनस एक्स को cos थीटा पुट किया हमने, कहाँ cos थीटा पुट x किया, cos थीटा हो गया माइनस का, माइनस cos थीटा हो गया, तो cos माइनस cos थीटा को लिखा हमने cos पाई माइनस थीटा,
क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, समझा ये चीज? ये जो माइनस cos थीटा है इसको लिख 3 से वही होता है, क्या 3/2 से माइनस करेंगे तो भी सेम ही आएगा। वो साइन बन जाता भाई। हाँ, और मल्टीपल हो गया। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर। ठीक 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 है। चलो अभी नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, इनको मैंने एग्जांपल भी तुम्हें बता दी है, ठीक है, किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस के अंदर इनको किस तरीके से हैंडल करना है, ये वाली चीज, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट चीज रेसिप्रोकल, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ रेसिप्रोकल्स, ठीक। इसके अंदर देखो कि रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन tan इनवर्स का जो इसका रूल होता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो क्या चीज है ये, ठीक, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/x जो होता है ये तुम्हारा कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x होगा, अंदर वाली चीज का रेसिप्रोकल होता है, याद रखना ये चीज। एंड x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, क्योंकि ये x जो है ये तुम्हारा कोसिकेंट इनवर्स का इनपुट है। तो इस हिसाब से देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ आ जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हुआ कैसे हुआ वो चीज अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये वैसे ट्रायंगल रूल से भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस पूरी चीज को चलो थीटा लेके गए तो साइन थीटा 1/x चला जाएगा, ठीक। तो तुम्हारा कोसिकेंट थीटा क्या चला जाएगा x, तो थीटा क्या चला जाएगा कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x, ठीक। तो ये चीज आ जाएगी तुम्हारी, इसलिए ये दोनों की दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड रूल हमारा क्या है, ठीक, सेकंड रूल हमारा है दैट इज cos इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू secant inverse of x, again x belongs to -∞ to -1 union 1 to ∞, ठीक है। अच्छा और ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली बराबर क्यों है, क्योंकि जब देखो इसके अंदर x को पॉजिटिव डाला तो इसका आउटपुट आएगा 0 से π/2, इसके अंदर भी x को पॉजिटिव डाला तो 0 से π/2, इसके अंदर x को नेगेटिव डाला तो -π/2 से 0, इसके अंदर भी x को नेगेटिव डाला तो -π/2 से 0। तो बिल्कुल नेगेटिव के लिए भी मैच हो रहा है, पॉजिटिव के लिए भी मैच हो रहा है। ऐसे ही इधर अगर मैंने पॉजिटिव डाला तो 0 से π/2, इधर भी 0 से π/2, इधर नेगेटिव डाला तो π/2 से अपना पाई 90 से 180 डिग्री, इधर भी अगर नेगेटिव डाला तो ये भी 90 से 180 डिग्री। तो यानी कि ये भी पॉजिटिव के लिए मैच हो रहा है, नेगेटिव के लिए मैच हो रहा है, बात समझ आ रही है, ठीक। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए मैच हो रहा है तो बिल्कुल सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इनके अंदर। लेकिन थर्ड फॉर्मूला देखो, ठीक, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू, ठीक। अब इसका ऑब्वियसली जाएगा कॉट इनवर्स के अंदर, राइट। तो कॉट इनवर्स के अंदर क्या हो जाएगा x, लेकिन ये चीज वैलिड है सिर्फ x पॉजिटिव के लिए, ठीक। अच्छा लेट मी आस्क फ्रॉम, ठीक, अर्नव, यस सर। अर्नव सोच अगर इधर x पॉजिटिव हुआ तो इसका आउटपुट क्या जाएगा 0 से 90, हाँ जाना, हाँ जी। इधर भी 0 से 90 है ना, यस। तो मैच हो रहा है, x पॉजिटिव के लिए मैच हो रहा है। लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ इधर आएगा -90 to 0, इधर आ जाएगा 90 to 180, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये नेगेटिव के लिए मैच नहीं होगा। और नेगेटिव के लिए कैसे मैच करना है, तो देखो ये कॉट इनवर्स ऑफ x ही आया, ठीक, लेकिन इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ध्यान से देखना, नेगेटिव के लिए इसकी वैल्यू जा रही है -90 to 0, ठीक, एंड इसकी वैल्यू जा रही है तुम्हारी 90 to 180। अब 90 to 180 को यहाँ पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -180 करना पड़ेगा, यानी कि -π करना पड़ेगा। तो इसलिए याद रखो इसको हम -π करते हैं, ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला जाता है। x इक्वल टू 0 हो नहीं सकता क्योंकि 1/x है, तो x पॉजिटिव के लिए तुम्हारा डायरेक्टली कॉट इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, और x नेगेटिव के लिए तुम्हारा -π प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x आएगा। ये हमारा रूल रहेगा, बात समझ आई, ठीक, क्लियर हुआ ये चीज, यस। ठीक है। अच्छा ठीक 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 ठीक, ठीक ठीक है। तो हमारा जो इसके अंदर सेट ऑफ फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ फॉर्मूलाज के बने, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x, देन रूल बना हमारा cos इनवर्स 1/x इज secant इनवर्स ऑफ x, एंड थर्ड इज tan इनवर्स ऑफ 1/x इज cot इनवर्स ऑफ x and x is greater than 0, and -π plus cot inverse of x when x is less than 0। तो ये दो रूल रहेंगे। तो ये दिस इज द नेक्स्ट सेट ऑफ रूल दैट इज रेसिप्रोकल, ठीक है। तो पहले जो हमने नेगेटिव का किया था, अब हमने
रेसिप्रोकल का किया। ठीक है, बहुत सिंपल से रूल है। ठीक, अगेन जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे रूल्स रहते हैं ना, ऐसे इसके अंदर भी बहुत सारे रूल्स रहते हैं। ठीक है, बट वही है कि इसको एक एक करके धीरे धीरे करके ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो ये मुश्किल हो जाएगा, फिर इनफैक्ट ये बहुत ईजी लगेगा। ठीक, तो इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला था, ये रेसिप्रोकल वाला है हमारा। ठीक, ये रेसिप्रोकल वाले रूल्स आ गए। ठीक है, रेसिप्रोकल वाले रूल्स ज्यादा काम नहीं करते हैं, बट ये लास्ट वाला रूल ज्यादा काम करता है। ठीक है, वो भी एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है करने का, इसलिए अदरवाइज ये चीज इतनी ज्यादा काम नहीं करती है। ठीक है, तो हाँ जी, ठीक। अच्छा, अब आ रही है इनकी नेक्स्ट चीज, आइडेंटिटीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटी। ठीक है, बाय द वे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे, रेशियो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों का डिवीजन नहीं है। आईटीएफ बोलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आइडेंटिटीज है। ठीक, तो फर्स्ट आइडेंटिटीज है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई बाय 2, और ये लेकिन वैलिड कब होगी, अपने डोमेन के अंदर, और डोमेन क्या है इनका, x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो अगर x बिलोंग्स टू -1 to 1 है तो इसके बीच में ये वाली जो चीज है इसकी वैल्यू हमेशा क्या जाएगी, पाई बाय 2 जाएगी। ठीक, सेकंड, तो सीकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सीकेंट इनवर्स ऑफ x, इसकी वैल्यू हमेशा जाएगी पाई बाय 2, और इसके लिए x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ होना चाहिए अपने डोमेन के अंदर अगेन। ठीक, देन थर्ड, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, इसके लिए x बिलोंग्स टू ओडियल, इसका डोमेन ओडियल होता है। ठीक, तो ये आइडेंटिटी था, मतलब ये चीज हमेशा वैलिड रहेगी। ठीक, हमेशा वैलिड रहेगी ये चीज। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना ये क्या चीज है, कहाँ से आई, कैसे। ठीक, जैसे पहला, तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ x को मैंने थीटा ले लिया, मेरा x क्या चला गया, साइन थीटा, इसको लिखा मैंने cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो x की वैल्यू क्या चलेगी, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, और cos को इधर लेके आया तो cos इनवर्स ऑफ x इज पाई बाय 2 माइनस थीटा, और थीटा मेरा स्टार्टिंग में देखो क्या था, साइन इनवर्स ऑफ x, तो इसकी वैल्यू इधर पुट कर दी, तो ये बन गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक, तो बेसिकली ये आ गया cos इनवर्स ऑफ x, इसको इधर लेके आया तो मेरा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट पाई बाय 2। तो इस तरीके से देखा जाए मेरा ये आइडेंटिटी चलेगी। ठीक, बाय द वे ये आइडेंटिटी अगर तुम अब ध्यान से देखो क्या चीज है ये आइडेंटिटी अगर ध्यान से देखो साइन और कॉस के अंदर है, इनवर्स ले लो। ठीक, सीकेंट एंड कोसीकेंट के अंदर है, एंड कॉट एंड टैन के अंदर है, राइट। तो ये दोनों को दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज नहीं होते एक दूसरे के, राइट। और कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री के डिफरेंस में एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, राइट। इसलिए इन दोनों का जो एंगल का सम है ये 90 डिग्री जाता है, इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो, सेकंड वाले भी देखो जरा ध्यान से। ठीक, सेकंड वाले के लिए मैंने क्या किया, तो सीकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सीकेंट इनवर्स ऑफ x जो पाई बाय 2 है। ठीक, ध्यान से देखना, मैंने कोसीकेंट इनवर्स ऑफ x को थीटा लिया, तो x की वैल्यू कोसीकेंट थीटा, तो ये क्या चला गया, सीकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये जो चीज हो रही है दिस इज आवर मेन स्टेप, और ये मेन स्टेप क्या है कि 90 डिग्री के डिफरेंस के अंदर, अगेन वही चीज आ गई कि 90 डिग्री के डिफरेंस के अंदर ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होती है, राइट। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये आइडेंटिटी हमारी वैलिड हो पा रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो x इज इक्वल टू अगेन सीकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा, सीकेंट को इधर लेके आए, तो ये क्या बन गया मेरा, सीकेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, और जो स्टार्टिंग में थीटा लिया था उसको इधर पुट कर दिया, तो पाई बाय 2 माइनस कोसीकेंट इनवर्स ऑफ थीटा, कोसीकेंट इनवर्स ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे x चला जाएगा, ये आ गया मेरा सीकेंट इनवर्स ऑफ x, इसको इधर ले आओ, तो अगेन हमारा क्या बन गया, दैट इज सीकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस कोसीकेंट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई। ठीक, ये चीज चलेगी। ठीक, ऐसे तुम्हारी थर्ड वाली आ जाएगी। तो ये मेन चीज है जो इस प्रॉपर्टी को वैलिड कर रही है, दैट इज अगेन इन दोनों का जो एंगल का डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री पे आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी हमारी वैलिड है। ठीक, हाँ जी, क्लियर हुआ ये आइडेंटिटीज? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। आदित्य क्लियर हुआ? स्तुति समझ आया आपको?
जी सर। ठीक है, काव्या, राजवीर, दक्ष, चिराग, Yes, sir. शुभम, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी आइडेंटिटीज हैं। ठीक, अब इनका यूज वगैरह क्या है, बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल से इनका यूज वगैरह करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझना इनका एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक, जैसे क्वेश्चन है अभी, देखो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि कॉट ऑफ, मतलब इवेल्युएट करना कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ a प्लस कॉट इनवर्स ऑफ a की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, कॉट इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ a क्या जाता है हमारा आइडेंटिटी के थ्रू, पाई बाय 2। तो ये मेरा क्वेश्चन बन जाएगा कॉट पाई बाय 2, और कॉट पाई बाय 2 क्या होता है मेरा 0। तो इस पूरी चीज की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, अच्छा, और ये चीज बिल्कुल वैलिड है हमेशा, क्यों, क्योंकि ये ऑल रियल के लिए वैलिड होती है। ठीक, अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, क्या बोल रहा है वो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y is equal to 4 pi by 5. Find cot inverse of x plus cot inverse of y. ठीक, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y दे रखा है, cot इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ y की वैल्यू निकालने क्या जाएगी। ठीक, तो इस चीज की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसकी जगह लिखा पाई बाय 2 माइनस कॉट। देखो क्या चीज है, ये क्या चीज यूज कर रहा हूँ, तो हमें मालूम है कि कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। तो tan की जगह कॉट लाना है, राइट। तो tan इनवर्स ऑफ x की जगह मैंने लिखा दैट इज पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x, राइट, ये चीज लिखी। तो ये मेरा क्या बन गया, इसकी जगह दैट इज पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस इसकी जगह क्या लिखा, दैट इज अगेन पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ y, दैट इज इक्वल टू 4 पाई बाय 5। ठीक, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 दैट इज पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ y, कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू 4 पाई बाय 5। ठीक, अब क्या किया, इन दोनों को इधर लेके गया एंड 4 पाई बाय 5 को इधर ले आया, तो पाई माइनस 4 पाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ y। तो ये आ जाएगा पाई बाय 5 दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या गई, पाई बाय 5। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ गया पाई बाय 5। क्लियर हुआ कैसे किया, आइडेंटिटी को कैसे यूज किया। हाँ जी, काव्या क्लियर हुआ, अर्नव, अनन्या, Yes, sir. सुते, आदित्य, यस सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ठीक, अच्छा, जैसे वो बोल रहा है कि इफ tan इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स ऑफ 1 by root 3, फाइंड x। ठीक, tan इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स ऑफ 1 by root 3, फाइंड x। ठीक, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये पाई बाय 2 चला जाता। ठीक, यहाँ पे प्लस तो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो वेरिएबल एक है लेकिन वो दो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट है। देखो वेरिएबल x ही है लेकिन वो tan इनवर्स की फॉर्म है, cot इनवर्स x की फॉर्म है। वेरिएबल एक है, उसकी फॉर्म्स डिफरेंट है। तो एक वेरिएबल है, फॉर्म्स डिफरेंट है, उस फॉर्म्स को हैंडल करने का अब हमारा तरीका क्या रहेगा, वो चीज हमें समझनी है। ठीक, तो वो चीज करने के लिए क्या रहेंगे, हमें उसकी फॉर्म भी एक ही लानी पड़ेगी। अब एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, ये जो cot इनवर्स है इसको लिखा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 3। ठीक, तो क्या बन गया ये, माइनस माइनस प्लस, तो इधर इसके साथ हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 2 इज tan इनवर्स 1 बाय 3। ठीक, अच्छा, tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 कितना होता है 30 डिग्री, दैट इज पाई बाय 6। पाई बाय 2 उधर गया तो आपका बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x इज पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 90 प्लस 30 120, 2 पाई बाय 3। ठीक, तो बेसिकली मेरा बना 2 tan इनवर्स ऑफ x इज 2 पाई बाय 3, 2 2 कटा, तो tan इनवर्स ऑफ x इज पाई बाय 3, तो x की वैल्यू क्या आई
tan पाई बाय 3 दैट इज √3। x तुम्हारा √3 होना चाहिए तो जाके ये चीज ओरिजिनल क्वेश्चन का ये चीज वैलिड हो। ठीक, पुट करके देख लो। tan इनवर्स ऑफ √3 60 डिग्री, cot इनवर्स ऑफ √3 30 डिग्री, तो 60 माइनस 30 30, तो ये भी 30 डिग्री होता है, तो बिल्कुल वैलिड है। बिल्कुल समझ आया आइडेंटिटी को कैसे यूज किया इसके अंदर, प्लीज चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक 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 है। अच्छा, एक और क्वेश्चन चेक करो। जैसे वो बोल रहा है साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, फाइंड x। ठीक, अच्छा अब हमें मालूम है साइन की बहुत सारे एंगल्स होते हैं जहां पे इनकी वैल्यू होती है 1। तो बेसिकली जो ये पूरा का पूरा इस चीज को थीटा ले लिया मैंने, तो थीटा जो है ये जाएगा तुम्हारा पाई बाय 2, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, राइट, एंड सो ऑन, राइट, फिर नेगेटिव भी जाएगा तुम्हारा, राइट। लेकिन ये जो चीज है, ठीक, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब ध्यान से समझो ये चीज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई बाय 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई। तो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू जो दोनों का सम है वो 3 पाई बाय 2 जा सकता है, यानी कि ये चीज, ये वाली वैल्यू, फिर 4 पाई प्लस पाई बाय 2, ये वैल्यू, ये हायर वैल्यू कभी भी नहीं जा सकती, राइट। अच्छा, फिर इसका पिछली वाली वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, दैट इज माइनस पाई, सॉरी, कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, साइन इनवर्स की मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाय 2, एंड कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है 0, राइट। यानी कि इन दोनों के सम की मिनिमम वैल्यू जा सकती है माइनस पाई बाय 2, और इसकी पिछली वाली वैल्यू होती है वो होती है माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 2, दैट इज माइनस 3 पाई बाय 2। ठीक, और उसके भी पिछली वाली वैल्यू, तो ये वो भी नहीं जा सकता। यानी कि ये जो चीज है, ये चीज जो जा सकती है वो सिर्फ पाई बाय 2 से जा सकता है। कहने का मतलब ये चीज है, अंदर वाली ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, दैट इज पाई बाय 2, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि मेरा बन गया साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, इसके अलावा और कुछ चीज पॉसिबल है, राइट। अब ये पाई बाय 2 तो बन गया। अब ध्यान से देखो, ठीक, इसको करने का तरीका क्या रहेगा, यूजिंग आइडेंटिटीज। अगर पाई बाय 2 होना है तो कॉस इनवर्स ऑफ अंदर वाली चीज एंड साइन इनवर्स ऑफ अंदर वाली चीज, ये दोनों की दोनों चीजें हमारी सेम होनी चाहिए, तभी जाके ये पाई बाय 2 जाएगा, अदरवाइज ये चीज पाई बाय 2 नहीं जा सकती। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन x को 1/5 ही होना पड़ेगा, ये 1/5 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको, क्वेश्चन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक 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 है। अच्छा, अब जैसे यू नो इस चीज को थोड़ा देखो, ये क्या चीज जाएगी, ठीक, क्वेश्चन cos of 2 cos inverse of x plus sin inverse of x at x is equal to 1/5, इसकी वैल्यू क्या जाएगी। ठीक, अब इस चीज को ढूंढने के लिए हमने क्या किया, ठीक, ध्यान से समझना इसको, क्या किया हमने, दैट इज कि हमने पहले ये देखा x जो मर्जी हो वैलिड डोमेन के अंदर होना चाहिए, -1 to 1 वो है, राइट। तो इसके अंदर से एक cos इनवर्स x लिया, तो इसको लिखा cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ x, तो ये चीज तो पाई बाय 2 चलेगी, तो ये मेरा क्या बन गया, cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x प्लस पाई बाय 2। ठीक, तो बेसिकली अगर ये चीज थीटा है तो ये मेरा बन गया cos पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक, तो ये बन जाएगा मेरा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, किसको cos थीटा लिया मैंने, थीटा किसको लिया, cos इनवर्स ऑफ x को, तो cos इनवर्स ऑफ x इज थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू x, दैट इज 1/5। तो ट्रायंगल रूल के कारण ये अगर थीटा है तो ये 1 है, ये 5 है, ये √24 आ जाएगा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज √24/5। तो ये इसका फाइनल आंसर चला गया, दैट इज -24 √24/5। हाँ जी, क्लियर हुआ। Yes, sir. ठीक, ओके, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आ रहा है, ठीक, ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की इस क्वेश्चन को कोशिश करना, ठीक है। सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या चीज आएगी ये देखो, क्वेश्चन है तुम्हारा कि इफ tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8, फाइंड x। ठीक, अगेन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। ठीक, एक तो
वेरिएबल x है, दूसरी तरफ भी वेरिएबल x है, राइट। तो वेरिएबल एक है लेकिन इसकी फॉर्म्स अलग अलग है, tan इनवर्स एंड cot इनवर्स। और किस्मत से ये जो दोनों फॉर्म है ये दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है यूजिंग आइडेंटिटी। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको एक ही फॉर्म के अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर लिखेंगे। वेरिएबल तो एक ही है, फॉर्म भी एक लेके आएंगे। तो हमने क्या किया, cot इनवर्स ऑफ x की जगह लिखा π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। तो ये पूरा क्वेश्चन बन गया tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5π²/8। अब इसको मैं इसी फॉर्म में अगर रखूंगा ना तो बात समझ लो, tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वो बहुत गंदा दिखेगा। मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए tan इनवर्स x को t ले लिया, तो ये मेरा बन गया t² प्लस π/2 माइनस t का होल स्क्वायर दैट इज 5π²/8। ठीक, तो क्या बन जाएगा ये t² प्लस, इसको ओपन किया तो t² प्लस π²/4 माइनस πt, 2 इंटू a इंटू 2ab वाली टर्म πt चली जाएगी, तो 5π²/8। ठीक, तो ये चला गया 2t² माइनस πt प्लस π²/4 माइनस ये इधर आके 5π²/8 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा देखो π²/4 माइनस 5π²/8, एलसीएम लेके 2 तो ये चला जाएगा माइनस 3π²/8। ये पूरा चला गया 2t² माइनस πt माइनस 3π²/8 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके 8 इधर 8 इधर, तो आ जाएगा 16t² माइनस 8πt माइनस 3π² इज इक्वल टू 0। ठीक, ये चीज चलेगी। ठीक है, अच्छा तो ये होता तुम्हारा 48, ठीक, और ये होता 12 and 4, तो 16t² माइनस 12πt प्लस 4πt माइनस 3π² इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इन दोनों से 4t कॉमन, तो 4t सॉरी हाँ जी, ये 4t माइनस 3π प्लस पाई कॉमन, तो 4t माइनस 3π इज इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या जाएगा तुम्हारा 4t माइनस 3π इंटू 4t प्लस पाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ध्यान से एक चीज चेक करो कि क्या चीज आ रही है ये। ठीक, तो दैट इज t की वैल्यू गई 3π/4, ठीक, या तो t की वैल्यू गई माइनस π/4, और t था हमारा स्टार्टिंग में हमने लिया था tan इनवर्स ऑफ x। तो बेसिकली tan इनवर्स ऑफ x जो है, ठीक, हमारा क्या गया, tan इनवर्स ऑफ x या तो 3π/4 जाएगा या तो tan इनवर्स ऑफ x जो है वो माइनस π/4 जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अभी स्तुति, हाँ जी सर। tan इनवर्स ऑफ x का आउटपुट क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x का आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होता है, रेंज क्या होती है इसकी? माइनस इन्फिनिटी। tan इनवर्स ऑफ x के रेंज की बात करो। आपने सारे के सारे याद किए थे, अब देखो पेज पीछे करने का मतलब नहीं है, देख के बोलोगे तो उसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा। फिर याद है या नहीं याद है? नहीं याद। मैंने कल बोला था याद करने के लिए या नहीं? हाँ जी मैंने कल सर। स्पेशली बोला था ये सारी की सारी चीजें याद होनी चाहिए, बहुत गलत बात है। अनन्या, यस सर। क्या होती है tan इनवर्स x का रेंज आउटपुट? माइनस π/2 से π/2। बिल्कुल, माइनस π/2 से π/2। तो क्या ये चीज 3π/4 हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये 135 डिग्री है। ठीक, तो ये 90 तक मैक्सिमम जा सकता है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो फिर यहाँ से आंसर आएगा हमारा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan ऑफ माइनस π/4 दैट इज नथिंग बट -1। तो x की वैल्यू सिंगल आई -1, यानी कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो -1 है, यानी कि इसके अंदर अगर x को -1 रखूंगा तो जाके ये 5π² जाएगा, अदरवाइज और कभी भी नहीं जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ कैसे किया क्वेश्चन, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ जी, क्या बोल रहे हो, किसी का डाउट आ रहा है? फैक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को भाई तेरी आवाज नहीं क्लियर है, प्लीज बोलो, दोबारा बोलो। चिराग बोलना। सर अगर उसमें आइडेंटिटीज ना लग रही हो फिर फॉर्म कैसे चेंज करेंगे? फिर तो हमारा ट्रायंगल रूल से करेंगे ना चेंज। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक 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 है। अच्छा चलो, होमवर्क के डाउट्स हैं तो रुक जाओ, अदरवाइज वी आर डन, यू कैन गो। थैंक यू। सर